दोस्तों, अगर रात के 11 बजे सुनसान बस स्टैंड पर कोई बूढ़ी औरत आपको रोक कर कहे कि बेटा उस सड़क पर बिल्कुल भी मत जाना, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? मैंने भी नहीं मानी थी और उसी रात जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन मैं एक छोटे शहर में इंटरव्यू देकर वापस लौट रहा था। मेरी आखिरी बस छूट गई थी और अगली सुबह 5 बजे की थी और पूरा का पूरा बस स्टैंड खाली हो चुका था। कुछ आवारा कुत्ते घूम रहे थे और 2-3 टिमटिमाती हुई लाइटें जल रही थी और मैं अकेला एक बेंच पर बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पे मुझे बैठी दिखी और मैंने देखा वो अकेली सफ़ेद साड़ी में, सफ़ेद बाल और हाथों में पुरानी सी छड़ी, वो चुपचाप सामने बैठी हुई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ मिनट बाद वो उठकर मेरे पास आई और बोली, बेटा घर जाना है। मैंने कहा हाँ। वो बोली, तो उस जंगल वाले रास्ते से बिल्कुल भी मत जाना। मुझे एकदम हंसी आ गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता मैं उधर से जाने वाला हूँ? वो बोली, बस बेटा मैं बोल रही हूँ, वहाँ से बिल्कुल भी मत जाना। मैंने सोचा शायद गांव की कोई बुजुर्ग महिला रही होगी, तो मैंने उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया और बात टाल दी। लेकिन जब आधे घंटे में उसने बार बार वो मुझसे एक ही बात बोलने लगी कि बेटा उस जंगल के रास्ते से बिल्कुल भी मत जाना, उस सड़क पर बिल्कुल भी मत लेना, तब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। और तभी एक बाइक वाला आदमी वहाँ पर आता है और मुझसे पूछता है कि भाई कहाँ जाना है। मैंने उसको बताया कि मेरे को इसी जगह पे जाना है, मेरे गांव का नाम बताया। तो वो बोला, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं खुश हो गया। मैंने कहा वाह, इतनी रात इतनी आसानी से ये सवारी मिल गई मुझे। और मैं फिर बाइक की तरफ बढ़ चला। तभी पीछे से वो बूढ़ी औरत ज़ोर से चिल्लाकर बोली, मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना। मैंने पलट कर देखा, उसकी आंखें बड़ी अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। फिर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और फिर हम वहाँ से निकल गए। मैं पीछे की साइड बाइक पर बैठ गया और फिर हम निकल पड़े। बाइक वाला धीरे धीरे जा रहा था। शहर ख़त्म हुआ और सड़क पूरी सुनसान होने लगी। चारों तरफ घोर अंधेरा था और बीच में कहीं कहीं जंगल भी पड़ रहा था, कहीं खेत थे। और फिर अचानक 20 मिनट बाद एकदम बाइक वाला रुकता है और बाइक रोककर बार बार पीछे देख रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप बार बार पीछे क्यों देख रहे हो? बोला, कुछ नहीं। लेकिन मैं देख रहा था कि उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की घबराहट थी। फिर वापस हम थोड़ा सा आगे गए। बाइक का इंजन फेल हो गया, बाइक एकदम बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश करी, कई किक मारी, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर बड़ी मुश्किल से कैसे तो भी करके बाइक चालू हुई और वो लगातार परेशान दिख रहा था। अचानक सड़क के किनारे मुझे लगा जैसे कोई सफ़ेद साड़ी में वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी हुई है। मैंने ध्यान से देखा, पर फिर देखा तो अगले पल वहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद मुझे कुछ भ्रम हो रहा है और
फिर हम कुछ किलोमीटर के बाद एक मोड़ पर पहुँचे, तभी सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक वाला आया। बाइक वाला एकदम घबरा गया और अचानक हम दोनों फिर सड़क पर गिर पड़े। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई थी। मैं उठकर खड़ा हुआ, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर हम 5 सेकंड पहले उस मोड़ पर होते तो शायद हम दोनों की कहानी पूरी तरह खत्म हो गई होती। असली सच्चाई मैंने बाइक वाले से पूछा, तुम इतने घबराए हुए डरे हुए क्यों हो? वो कुछ देर चुप रहा और फिर उसने बोला, मैं तुम्हें सच अब बताता हूँ। उसने बताया कि कुछ महीने पहले इसी सड़क पर एक गिरोह, मतलब बहुत ही बड़ा लूटपाट करने वाला, बहुत सक्रिय था। वे रात को अक्सर यात्रियों को रोकते थे और उस दिन भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला, और इसलिए मैं यहाँ पे बार बार पीछे देख रहा था। अगले दिन सुबह मैं वापस बस स्टैंड गया और पूछा, वो बूढ़ी औरत कौन थी जो अम्मा जी यहाँ पे बैठी हुई रहती थी? मैंने एक चाय वाले से पूछा। उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देखा और फिर उसने मुझे कहा, कौन सी बूढ़ी औरत की बात कर रहे हैं आप? मैंने उसे रात की पूरी कहानी बताई। फिर वो चाय वाला अचानक चुप हो गया और थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर वो मुझसे बोला कि हाँ, यहाँ पे एक बूढ़ी औरत बिल्कुल थी, पर उसकी तो 3 साल पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। मैं एकदम घबरा गया और मेरे हाथ से चाय एकदम गिर गई। फिर चाय वाले ने उसकी पुरानी कहानी बताई कि 3 साल पहले उसी बूढ़ी औरत का एक बेटा दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वह रोज़ लोगों को सावधान करती रहती है और फिर अचानक एक दिन उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह है कि कई यात्रियों ने हमेशा दावा किया है कि उन्हें वो औरत आज भी कभी कभी दिखाई देती है और हमेशा एक ही बात कहती है कि उस सड़क पर बिल्कुल मत जाना। मैंने उससे पूछा कि मैं उसकी फ़ोटो देखना चाहता हूँ, तो उसने मुझे उस बूढ़ी औरत की फ़ोटो दिखाई। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिल्कुल फ़ोटो में वही चेहरा था जिसको मैंने रात को देखा था, वही सफ़ेद साड़ी, वही आंखें। और फिर मैं खुद कुछ देर तक चुप बैठ गया। मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सचमुच ये वही थी या फिर किसी ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे कुछ चेतावनी दी? मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब भी रात में किसी सुनसान बस स्टैंड पर मैं गुजरता हूँ तो उस बूढ़ी औरत की आवाज़ मुझे ज़रूर याद आती है। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई रहस्य आपने सुने भी होंगे और लोग सुनाते भी होंगे और आज तक उसका जवाब किसी के पास भी नहीं मिला। पर आप और हम ऐसे किस्से लगातार देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर आपकी राय बताएं, क्या वाकई आपने भी कुछ ऐसे किस्से सुने हैं या आपको किसी ने कुछ ऐसी रहस्यमय कोई चीज़ें बताई है? तो ज़रूर बताइएगा। मैंने भी किसी से सुना है तो वो अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं आपसे एक रहस्यमय कहानी के साथ में। तब तक आप खुश रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद और आपकी राय मुझे
हमेशा देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।